हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। टुडे आवर टॉपिक इज वित्त आयोग। वित्त आयोग को इंग्लिश में बोलेंगे फाइनेंस कमीशन। तो आज हम लोग वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि वित्त आयोग होता है क्या और वित्त आयोग के बारे में किस आर्टिकल में लिखा गया है। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद। और जानेंगे कि वित्त आयोग संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या गैर संवैधानिक बॉडी है। उसके मुख्य कार्य के बारे में देखेंगे। उसके बाद उसकी संरचना के बारे में देखेंगे। उसके बाद उसकी योग्यता के बारे में देखेंगे और उसके मेंबर के बारे में देखेंगे। उसके बाद उसके स्थापना के बारे में देखेंगे। उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे उसके बारे में देखेंगे। वित्त आयोग का कार्यकाल के बारे में देखेंगे और उसके गठन के बारे में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वित्त आयोग की स्थापना 1951 ईस्वी में हुआ। वित्त आयोग की स्थापना 1951 ईस्वी में हुआ। तो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। केसी नियोगी 1952 से 1957 तक वित्त आयोग के चेयरमैन यानी प्रथम अध्यक्ष रहे। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो दोस्तों, वित्त आयोग किसको रिपोर्ट देता है? तो यानी जो फाइनेंस कमीशन है वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा और जो राष्ट्रपति है ना वो मतलब सदन में भेजेगा। वित्त आयोग किसको रिपोर्ट देगा? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति किसको रिपोर्ट देगा? तो संसद सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा को। गठन मतलब वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 साल के लिए राष्ट्रपति द्वारा होता है। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है यानी प्रेसिडेंट करता है। दोस्तों, वित्त आयोग के बारे में अनुच्छेद 280 में लिखा गया है। क्वेश्चन बनेगा कि वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के बारे में किस आर्टिकल यानी किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 280 में। ठीक है। अब क्वेश्चन बनेगा कि वित्त आयोग किस प्रकार की बॉडी है? संवैधानिक बॉडी है या गैर संवैधानिक बॉडी है? तो संवैधानिक बॉडी मतलब क्या होता है? जिस बॉडी के बारे में संविधान में आर्टिकल लिखा गया हो उसको संवैधानिक बॉडी बोलेंगे। तो इस प्रकार से वित्त आयोग हमारा एक संवैधानिक बॉडी है। कैसे? क्योंकि वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल 280 में लिखा गया है, इसीलिए हम वित्त आयोग को एक संवैधानिक बॉडी बोलेंगे। उसका कार्य देखेंगे तो वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का कार्य देखेंगे। तो फाइनेंस कमीशन का कार्य है संघ एवं राज्यों के मध्य करों का विभाजन। यहाँ पर संघ मतलब हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, और राज्य मतलब स्टेट गवर्नमेंट, और कर मतलब टैक्स हो गया, और विभाजन मतलब बांटना। यानी टैक्स के पैसे को योग्यता कौन डिसाइड करेगा? तो डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। वित्त आयोग की योग्यता लोकसभा डिसाइड करेगा। उसके बाद उसके मेंबर के बारे में जानेंगे। तो वित्त आयोग में कौन कौन सदस्य हो सकते हैं? तो वित्त आयोग में कौन कौन सदस्य हो सकते हैं? तो जो उच्च न्यायालय के समान योग्यता रखने वाले व्यक्ति, मतलब जो हाई कोर्ट के जज के समान नॉलेज रखने वाले व्यक्ति वित्त आयोग के मेंबर यानी सदस्य बन सकते हैं। या जिस व्यक्ति के अंदर अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी के बारे में नॉलेज हो वो व्यक्ति वित्त आयोग के मेंबर बन सकते हैं। या नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स या जिस व्यक्ति के अंदर फाइनेंस से संबंधित नॉलेज हो वो व्यक्ति फाइनेंस कमीशन के मतलब मेंबर बन सकते हैं। तो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो जो मतलब वित्त आयोग है ना, अभी 42% पैसा है ना स्टेट गवर्नमेंट को देती है और 58% पैसा है ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार को देती है। टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 42 और 58, मतलब 42% स्टेट गवर्नमेंट और 58% सेंट्रल गवर्नमेंट।
मान लीजिए कि अगर मतलब भारत सरकार है ना 100 रुपया टैक्स के रूप में जमा करती है, तो 100 में से 52 रुपया कितना, 100 में से 58 रुपया जाएगा केंद्र सरकार के पास, और मतलब 42 रुपया जाएगा किसके पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास। टोटल हो गया 100 रुपया। 100 रुपया में से 58 रुपया जाएगा मतलब स्टेट मतलब केंद्र सरकार के पास, और 42 रुपया जाएगा राज्य सरकार के पास। तो चलिए हम दोस्तों रिवीजन करते हैं। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में लिखा गया है। वित्त आयोग के बारे में अनुच्छेद 280 में लिखा गया है। वित्त आयोग किस प्रकार की बॉडी है, तो वित्त आयोग संवैधानिक बॉडी है। कार्य क्या है, टैक्स के पैसे को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच बांटना। संरचना, उसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होता है। योग्यता कौन डिसाइड करेगा, मतलब पार्लियामेंट यानी लोकसभा डिसाइड करेगा। मेंबर कौन बन सकता है, उच्च न्यायालय के जज के समान योग्यता रखने वाले व्यक्ति, या अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी रखने वाले व्यक्ति, या जिसके अंदर फाइनेंस संबंधित नॉलेज हो वो व्यक्ति वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के मेंबर बन सकते हैं। स्थापना देखेंगे 1951 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू होने के ठीक एक वर्ष बाद 1951 में वित्त आयोग की स्थापना हुआ। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी। प्रथम अध्यक्ष वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी थे, जो 1952 से 1957 तक रहे। वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए। वित्त आयोग किसको रिपोर्ट देगा, तो राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति किसको देगा, तो संसद सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा को। गठन प्रत्येक 5 साल के लिए राष्ट्रपति द्वारा होता है। गठन होगा प्रत्येक 5 साल के लिए राष्ट्रपति के द्वारा। तो दोस्तों आज हम पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वित्त आयोग के बारे में पढ़े हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।